दोस्तों कल मैंने एक वीडियो डाला था 15 से 16 मिनट का। उसमें निमिषा के बारे में, निमिषा प्रिया जो कि केरल की, जो कि यमन में, उनको कल 16 तारीख को जो फांसी देनी है उसके बारे में मैंने सारी डिटेल डाली थी कि वहाँ पर कैसे गई, क्या उनने किया, वहाँ पर किस तरीके का अपराध किया और क्यों उनको सज़ा दी जानी है। आज मैंने इस केस पे इसलिए वीडियो बनाया है दोस्तों कि कल ही सुप्रीम कोर्ट में, अपने भारत में सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पर एक सुनवाई हुई है। वहाँ पर उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, ब्लड पॉलिसी में क्या उनकी जान को बचाया जा सकता है और भारत सरकार हमारा क्या कर रही है। और वहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जो फांसी की सज़ा दी जाती है, वह हमारे यहाँ जिस तरीके से फांसी की सज़ा दी जाती है, एक नकाब पहनाया जाता है और उनको मतलब फांसी दे दी जाती है, तो वहाँ पर इस तरीके की फांसी नहीं दी जाती है दोस्तों। वहाँ पर यमन में इस तरीके की दर्दनाक मौत दी जाती है, गोलियां चलाकर। तो दोस्तों मैं बताऊंगा किस तरीके से दी जाती है, बने रहिए इस वीडियो में दोस्तों। मैं हूं दोस्तों सुनील वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टोरी सुनील वर्मा के नाम से। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने, यहाँ पर जो केस सुनवाई हुई है, कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे यही कहा हुआ है कि हमारा वहाँ पर देश पे कोई कंट्रोल नहीं है, यमन पे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हम डायरेक्ट कोई भी आदेश नहीं सुना सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि भारत सरकार इस केस में क्या कर रही है और यदि भारत सरकार कोई एक्शन लेती है तो हम उनकी मदद जरूर करेंगे। तो भारत सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप इसमें क्या कर रहे हैं, आप हमें 15 तारीख के पहले इसकी कोई भी जानकारी दीजिए। तो भारत सरकार ने भी, वहाँ पे केंद्र ने भी कुछ पक्ष रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? भारत सरकार ने कहा है कि हमने हर मुमकिन कोशिश कर ली है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सरकार के कामों की एक भी सीमा होती है, हम उस सीमा तक पहुंच चुके हैं। भारत सरकार ने कहा है कि हम हर एक सीमा तक पहुंच चुके हैं जो हमारे बस में था और वहां तक हमने पूरी कोशिश कर ली है। यमन में कोई सरकार नहीं है, यमन दुनिया के किसी अन्य देशों की तरह नहीं है, यहाँ विद्रोहियों का कंट्रोल है, यहाँ पर राजनयिक जो कि दखल है वह हम यहाँ पर नहीं दे सकते। दोस्तों निमिषा प्रिया की जो फांसी की सजा है वो एक ही बदौलत बचाई जा सकती है, वो है ब्लड पॉलिसी के द्वारा। 2020 में निमिषा प्रिया को फांसी की सजा सुना दी गई थी। तभी से ही दोस्तों एक डोनेशन चलाया गया था पैसा इकट्ठा करने के लिए। तो वहाँ पर जो पैसा जोड़ा गया है वह 1 मिलियन से भी ज़्यादा, यानी कि 8 साढ़े 8 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसा जोड़ लिया गया है। उसमें 34 लाख रुपए केंद्र सरकार ने भी उसमें इकट्ठा किया हुआ है। तो दोस्तों यदि उसके परिवार का कोई भी सदस्य इस पैसे को ले लेता है तो इस तरीके से ब्लड पॉलिसी के द्वारा निमिषा प्रिया की जान को बचाया जा सकता है। अभी तक यदि हम बात करें दोस्तों, तो क्यों नहीं निमिषा प्रिया की जो ब्लड पॉलिसी है उसको वहाँ पर जो तलब मेहंदी है उसके परिवार वालों ने नहीं माना हुआ है, ना ही वह पैसा लिया है। क्यों नहीं लिया है? वहाँ पर यमनी समाज में और हुती के कंट्रोल वाले इलाके में ऐसी हत्या को माफ करना सामाजिक और पारिवारिक सम्मान के खिलाफ माना जाता है। दोस्तों यहाँ पर इस तरीके की वहाँ की सामाजिक और वहाँ के नेता नगरी सभी लोग यहूदी हैं जो वह इसका विरोध कर रहे हैं कि आप पैसा नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों यदि बात कही जाए, यदि ब्लड पॉलिसी के द्वारा यदि उनका परिवार नहीं मानता है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर फिर किस तरीके की सज़ा दी जाती है। इस बात को आप स्क्रीन में वीडियो पे भी देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो वहाँ पर इस तरीके से मौत दी जाती है कि दोषी को ज़मीन पर लिटा दिया जाता है, कंबल से ढक दिया जाता है और एक डॉक्टर जो आता है वहीं पर तो दोषी को चिन्हित कर देता है, उसके मार्क कर देता है वहाँ पर। और जलाल एक ऑटोमेटिक राइफल के द्वारा वहाँ पर कई राउंड फायर गोली की जाती है और रीढ़ की हड्डी को चुभते हुए जो दिल पर उसको पार कर देता है और इस तरीके से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर अपराध की सज़ा दी जाती है। हालांकि वहाँ पर
ये भी नियम है कि पत्थर मारकर और फांसी भी दी जाती है, पर इस तरीके की जघन्य अपराध को ऐसा कम किया जाता है। तो दोस्तों, यदि इसमें ये हो सकता था कि जो निमिषा प्रिया ने इनके कई टुकड़े किए थे, जो वहाँ पर यमन के व्यक्ति के, यदि वह अनजाने में उसकी मृत्यु हो गई थी ओवरडोज के द्वारा, यदि उनके टुकड़े ना करते और टंकी में ना फेंका जाता तो शायद कहीं ना कहीं इस जघन्य अपराध को इतना नहीं मापा जाता। इसी की सज़ा वहाँ पर इस तरीके से दी जानी है। और दोस्तों, देखते हैं कल क्या होता है। यदि हमारी भारत सरकार किस तरीके से प्रयास और करती है और ब्लड पॉलिसी के द्वारा उसका परिवार यदि मानता है पैसा लेने से, तो शायद इनकी जान को बचाया जा सकता है। यदि कल इस तरीके से मौत दी जाती है निमिषा प्रिया को, तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि पूरे देश में इस चीज़ का सवाल जरूर उठाया जाएगा मोदी के ऊपर कि आप पूरे विश्व में हर एक देश में आप घूम रहे हैं, हर तरीके से ये कहा जाता है सभी लोगों के द्वारा कि हमारे विदेशी संबंध बहुत ही मजबूत हो चुके हैं, पक्के हो चुके हैं। अगर आप इतने से इस चीज़ पे यदि नहीं बचाया जा सकता है, तो शायद कहीं ना कहीं मोदी सरकार पे भी सवाल खड़े जरूर होंगे। दोस्तों, वहाँ पर जो निमिषा प्रिया की माँ केस लड़ रही है, वहाँ पर 1 साल पहले पहुँच गई थी। उसने भी यहाँ पर मोदी सरकार और सभी से कह के गई थी, यदि मेरी बेटी को यदि जिंदा नहीं बचा सकते आप, तो मैं भी कभी वापस नहीं आऊँगी, मैं भी अपने आप को वहीं आत्महत्या कर लूँगी। तो दोस्तों, ये थी सारी घटना। देखते हैं इस वीडियो को दोस्तों सभी जगह शेयर करिए, ताकि सोशल मीडिया सभी जगह इस बात को फैलाया जा सके। दोस्तों, देखते हैं कल फिर फांसी होती है या क्या होता है। फिर भी मैं एक वीडियो डालूंगा दोस्तों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी तमाम घटनाएं और करंट न्यूज में हमेशा लाता रहता हूं, जो भी देश में अपराध क्राइम होते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।